अगर तुम्हें वीतरागता में भी दोष नजर आते हैं तो तुम्हें फिर उस बच्चे में भी दोष नजर आना नहीं चाहिए, जिस बच्चे को तुम बचपन में खिलाते हो, नहलाते हो, और जो बच्चा भी नग्न रह करके तुम्हारे घर में डोलता है, खेलता है, उसमें भी फिर तुम्हें दोष नजर आने चाहिए। लेकिन तुम्हें उसमें दोष नजर नहीं आते हैं। उसको तुम अपने मोह के कारण से सब तरीके से खिला लोगे, लेकिन अगर वही बच्चे की तरह उसी बच्चे के समान रूप धारण करने वाला अगर कोई बड़ा भी है तो आप उसमें वह बच्चे का रूप देखो तो आपको नजर आएगा कि उस बच्चे में और इस यथाजात रूप को धारण करने वाले वीतरागी में कहीं कोई अंतर नहीं है। बड़ा आपको दिख रहा है, बच्चा भी बड़ा आपको दिख सकता है, बड़ा भी आपको बच्चा दिख सकता है। इट डिपेंड ऑन योर साइट, ऑन योर एटीट्यूड। ये दूसरे के ऊपर मत देखो। अगर हमारी दृष्टि में ये भाव होगा कि देखो ये इतने बड़े होकर के भी, उम्र में बड़े होकर के भी कितने नग्न रहते हुए भी कितने निर्दोष हैं, कितने वीतराग हैं, तो आपकी दृष्टि में वह वीतरागता भी गुण के रूप में दिखाई देगी। और आपकी दृष्टि में अगर ये नहीं है तो आप कभी भी उस वीतरागता के गुणों को समझ नहीं पाओगे। प्रश्न करने वाला ही समझ लेना चाहिए कि दोष प्रश्न करने वाले में ही हैं, वो अपनी दृष्टि को सुधार ले। और अगर यह समझ में आ जाए हर व्यक्ति के, तो कभी भी आपको गुणों में दोष नजर आ ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? दोष कहां होते हैं? अपनी दृष्टि में होते हैं, अपनी सोच में होते हैं, अपनी समझ में होते हैं। और आप देखना, जो व्यक्ति जितना ज्यादा रंगीनता के भाव में रहेगा, राग रंगीनियों में रहेगा, वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा इस वीतरागता को देखने से डरेगा। समझ आ रहा है? आपको साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं। उस वीतरागता को वो व्यक्ति बहुत आसानी से देख लेगा जिसके लिए सिंप्लिसिटी अच्छी लगती है। और जिसके लिए सिंप्लिसिटी पसंद नहीं है, जिसको रोजाना होटलों में जाना है, जिसको रोजाना राग रंगीनियों में पार्टी करना है, उसके लिए आप देखोगे तो वीतरागता को देख करके वो अपने आंखों को घुमा लेगा, उससे नजर हटा लेगा और उसको वह बुरे रूप में देखेगा। ये आदमी के अंदर का भाव कौन पहचानेगा? कैसे पता पड़ेगा कि ये चीज जो सामने वाला देख रहा है वह उसको सही देख रहा है कि गलत देख रहा है? वस्तु गलत है कि हमारी दृष्टि गलत है? वस्तु सही होते हुए भी अगर हमारी दृष्टि में गलती आती है तो ये समझना चाहिए कि हमारी दृष्टि ही दोषपूर्ण है। और ये चीज हर किसी को समझा पाना मुश्किल बात है। किसी को यह समझा पाना कि आपके अंदर कोई फॉल्ट है, आपके अंदर आपका नेचर ठीक नहीं है, ये उसके लिए और गुस्सा दिलाने वाली बात है। किसी गुस्से वाले आदमी से कह दो कि आपको गुस्सा आता है तो वो भी ये स्वीकार नहीं करता कि मेरे गुस्सा आता है। और दूसरी बातें तो छोड़ो, अगर किसी आदमी से कह दो कि आपको ये जो आपका नेचर है कि आप दूसरों के फॉल्ट देखते हो, ये भी अच्छा नहीं है, तो आपके लिए वह आदमी नाराजी के रूप में सामने आ जाएगा। वो कहेगा नहीं, ये आपका दोष होगा, मेरा दोष नहीं है। किसी को यह समझा पाना दुनिया में सबसे कठिन बात है कि तुम्हारे नेचर में कोई कमी है, तुम्हारी दृष्टि में कोई कमी है। यह समझा पाना आज की दुनिया में सबसे कठिन बात है एक दूसरे के लिए। समझ आ रहा है? संबंधों के बिगड़ने का यही एक सबसे बड़ा कारण होता है। चाहे वो आपके घर के संबंध हो, चाहे परिवार के संबंध हो, चाहे वो बाहरी किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए संबंध हो। संबंध तभी बिगड़ते हैं जब हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, या समझने की कोशिश नहीं करते, या हम समझना ही नहीं चाहते और हम यह समझते हैं कि हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, कोई हमारे अंदर फॉल्ट नहीं है, जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए है, तुमको बदलना है, तुमको सुधरना है। समझ आ रहा? हर लड़ाई यहीं से शुरू होती है, चाहे वो भीतर की लड़ाई हो, चाहे वो बाहर की लड़ाई हो। इसलिए ये बात समझने की है कि गुणों के साथ दोष रहते हैं, तो कौन से दोषों के बारे में यहां कहा जा रहा है? जो गुणों के साथ रहते हैं, कुछ दोष अगर
अधिकता में हमें अगर कोई दोष दिखाई दे जाए वो तो दोष है ही, वो तो सबकी दृष्टि में दोष है, लेकिन जहां दोष नहीं होते हैं वहां पर भी हमारे लिए दोष दिखाई देते हैं। तो वो क्यों दिखाई देते हैं? तो वो हमारे अपने नेचर के कारण से दिखाई देते हैं। आ रहा है आपको समझ में? इसलिए हमेशा अपने आप की दृष्टि को देखने की कोशिश करो, अपने अंदर यह झांकने की कोशिश करो कि हम अगर किसी चीज को बुरा देख रहे हैं तो क्या वो वास्तव में बुरा है? क्या हम उसकी बुराई को ही बुराई देखते हैं कि अच्छाई को भी बुराई देखते हैं? और हमारे लिए अगर अच्छाई भी बुराई देखने में आने लग जाती है तो फिर हमें अपने आप को सुधारने के लिए एक पहल करनी चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने नेचर को सुधार रहे हैं। और आपका नेचर तभी सुधर सकता है जब आप खुद सुधारना चाहें। कोई अदर पर्सन, थर्ड पर्सन आपके नेचर को कभी भी नहीं सुधार सकता। क्या सुन रहे हो? आप कहोगे महाराज ये प्रवचन तो किसी और के लिए होना चाहिए, हमारे लिए क्यों कह रहे हो आप? है? कोई लगता है आपको कि अपने अंदर कोई कमी होती है? कभी कोई फील होता है? अगर होता है तो समझना कि हम थोड़ा अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ये होना चाहिए। 24 घंटे में एक टाइम अपने अंदर जरूर ऐसा आना चाहिए, हमें अपने लिए निकालना चाहिए। इसी को हम कहते हैं कि उस टाइम पर हम अपने आप को देखें कि हम आज दिन भर में या कल दिन भर में कौन सी ऐसी गलती कर गए जो मेरे को चुभ रही है या किसी मेरे कारण से दूसरे को चुभ सकती है। समझ आ रहा है? अगर इतना सा व्यक्ति रोजाना अपने आप को ऑब्जर्व करे तो वह अपनी बुराइयों पर काबू पा सकता है, केवल ऑब्जर्व कर लेने मात्र से। आप केवल इतना बस अपने मन में फील करो कि हां हमारा ये नेचर ठीक नहीं है, चाहे वो हमारा नेचर एंगर का हो, चाहे वो जेलसी करने का हो, चाहे हेट करने का हो, किसी भी तरीके का हो। अगर आप एक बार भी अपने मन में कहेंगे कि ये नेचर हमारे लिए ठीक नहीं है, समझ आ रहा है? इतना अगर आप अपने आप से कहेंगे तो आप उस नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपके नेचर को चेंज कर सके। और ये कोशिश करने से होती है, सुनने से नहीं होती है। 24 घंटे में 1 मिनट तो निकालो अपने लिए, जब हम ये सोचें कि कल हमने किसके साथ क्या बुरा बोल दिया, मेरा कौन सा बिहेव किसके लिए हर्ट कर गया, कौन सी चीज हमारे लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। 1 मिनट भी अगर हम अपने बारे में विचार करते हैं तो हमारा नेचर वहीं से सुधरने लग जाता है, और ये करना चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए कि हम अपने नेचर को पहले सुधारें, और अगर हम गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं तो गुणों को ग्रहण करें। और गुणों को ग्रहण करते हुए ही हमारे अंदर यह भाव आएगा कि वास्तव में अगर किसी के अंदर गुण भी हमें गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये दोष तो फिर हमारे अंदर हैं, उसके अंदर नहीं है, क्योंकि दोषों का कारण हमारा अपना मन है, किसी दूसरे का और कुछ भाव नहीं। इस प्रश्न का और कोई उत्तर नहीं है कि नग्नता क्यों होनी चाहिए। समझ आ रहा है? ये कोई प्रश्न कभी नहीं करेगा कि राग रंगीनियां इतनी क्यों बढ़ रही हैं। कोई नहीं करेगा। समझ आ रहा है? और जितना ये राग रंगीनियां बढ़ेंगी उतने ही ज्यादा वीतरागता पर प्रश्न पड़ेंगे। ये भी आप ध्यान रखना आगे आगे के समय पर। पहले के समय पर वीतरागता पर कभी कोई प्रश्न नहीं था। समझ आ रहा? क्योंकि पहले लाइफ सिंपल थी, इतना खुला माहौल नहीं था। आज ये राग रंगीनियां इतनी बढ़ गई कि हर आदमी के लिए ये चीज एकदम से उसको बिल्कुल अपोजिट नजर आ जाती है, और वह इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता है कि वो इस भाव में रह सकता है। क्या समझ आ रहा है? कामुक व्यक्ति को कभी भी यह समझ नहीं आ सकता कि ब्रह्मचर्य के भाव में कोई रह सकता है। जिसको अपने साज श्रृंगार में आनंद आता है वो कभी ये महसूस नहीं कर सकता, कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई बिना राग रंग के रह सकता है, बिना अपने शरीर को सजाए रह सकता है। ये क्यों होता है?
तो जब हमारा भीतर का एक भाव ज्यादा बढ़ जाता है तो उस भाव के अनुरूप जब तक हमें कोई चीज सामने नहीं मिलती है तब तक हमें संतुष्टि नहीं होती है, और उसी भाव के विपरीत हमें कोई चीज मिलती है तो हमारे अंदर एक भीतर से ही एक घृणा का भाव उसके प्रति पैदा होने लग जाता है। समझ आ रहा है आपको? ये बहुत बड़ी वजह जो भीतर पड़ी हुई है। आजकल के जो नए लड़के लड़कियां हैं जो कॉलेज लाइफ में रहते हैं, समझ आ रहा है, उनके लिए भी इस चीज की स्वीकृति नहीं बनती है। और वो किस लिए नहीं बनती है तो लोग सोचते हैं किस लिए नहीं बन रही है, लेकिन उसका भीतरी कारण यही होता है। वो कोई भी मां पिता कह नहीं सकते हैं, हम भी समझते हैं तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन प्रवचन में सब कुछ कह सकते हैं। समझ आ रहा है? ये एक बहुत बड़ी वजह है। जब आपको पार्टियों में आनंद आने लगेगा, अनेक तरह के आपको डांसों में आनंद आने लगेगा, अनेक तरह की आपको नाइटें गुजारने में आनंद आने लगेगा, तो आपको कभी भी वीतरागता में आनंद नहीं आएगा। और वो चीज आपके सामने आएगी तो आपको चुभेगी, और ये चुभन दिनों दिन बढ़ती चली जा रही लोगों के अंदर। इसका कांटा कहां है? तो इसका कांटा हर आदमी की अपनी इस सोच में है। विपरीत चीज को हम सामने देखते ही उससे घृणा करते हैं, और वह विपरीतता हमारे मन के अंदर इतनी बस चुकी होती है कि हम अपने मन को भी काबू में नहीं रख पाते हैं, और हमारा मुंह एकदम से फिर सकता है, फिर जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज जो है एकदम उसको अनसिविलाइज्ड करार दे देंगे हम उसको। समझ आ रहा? हाँ, ये सिविलाइजेशन नहीं है, अनसिविलाइज्ड। भारत में ये सिविलाइज्ड क्यों थी ये चीज? भारत में सभ्यता क्यों थी? पहले अन्य भी देश थे, लेकिन अन्य देशों में इन सब चीजों को क्यों मान्य नहीं किया जाता? अन्य देशों में इन चीजों के लिए क्यों क्वेश्चन खड़ा किया जाता है? तो उसका एक कारण यही था। और जब अन्य देशों की सभ्यता अपने देश में आने लगी तो आज अपने देश में भी इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन खड़ा होने लगता है। उसका कारण उसी सभ्यता का इस देश में आ जाना, उसी तरह की बातें इस देश के अंदर आ जाना, और उसी तरह के लोगों में जब ये सभ्यता आ गई तो अब उन्हें ये चीज भी जो है एक तरह से क्वेश्चन मार्क के लिए कारण बन जाती है। लोग इस पर भी ऑब्जेक्शन करते हैं, करने लगे हैं। समझ आ रहा है? आप उन्हें क्या समझाओगे? ना उनको अहिंसा समझ आएगी, ना उनको वीतरागता समझ आएगी, ना उनको क्षमा समझ आएगी, ना उनको दया समझ आएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। और एक धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है कि जो कुछ भी हमें धर्म करना है वो हमें अपने घर में ही बैठ करके कर लेना है। जो भी हमें धर्म करना है वो हमें भावों में कर लेना है, और भावों में धर्म करने से ही धर्म होता है। बाहर का धर्म तो कुछ भी होता ही नहीं है। ये धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। भाव के लिए द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप भाव ही से सब कुछ कर सकते हो। आपको निष्परिग्रही होना है, अपरिग्रही होना है, यहां तक कि सन्यासी भी होना है, तो भी आप भावों से हो जाओ। बाहर से सन्यासी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस तरीके के आर्टिकल आते हैं, ट्रेंड बन रहा है ये। समझ आ रहा है? सन्यासी का मतलब भी बाहर से सन्यासी होना नहीं है। सन्यासी का मतलब क्या है? भीतर से सन्यासी हो जाओ। किसी चीज के पीछे अटैचमेंट मत रखो, बस अपने अंडर में कोई चीज मत रखो। आप सबके साथ रहते हुए भी दूसरों से बिल्कुल डिटैच होकर के अपना जीवन निकालो। ये आपका भीतरी सन्यास कहलाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप घर छोड़ो, कि आप जो है नग्न रहो, कि आप जो है ये बाहरी चीजों का अपने से सामने से हटा दो, कि परिग्रह कम कर दो, कि ये घर कम कर दो, कि वस्त्र कम कर दो। ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वो सब चीजें रहें और आप जो है भीतर से उनसे कोई अटैचमेंट ना रखें, बस आप सन्यासी हैं। क्या समझ आ रहा है? ये ट्रेंड आ रहा है, यही सबको अच्छा लग रहा है और यही सबको समझाया जा रहा है।
जो आजकल अपने आप को सिविलाइज्ड कह रहे हैं, अपने आप को लिटरेट पर्सन कह रहे हैं, उन्हीं के अंदर इस तरीके के नेचर बन रहे हैं। समझ आ रहा? तो उनके उस नेचर को कैसे चेंज किया जाए, तो पहले हमें समझना तो पड़ेगा कि नेचर कहां हमारा जा रहा है, चीजें क्यों गलत हो रही हैं, कहां से गलत हो रही हैं। और एक घर में देखो इतनी बड़ी बात बन रही है कि एक पति, एक घर का व्यक्ति किसी महावीर भगवान की फोटो को सीधा करता है, उसके सामने जो है अपनी अर्चना के भाव रखता है, तो उसकी पत्नी उस फोटो को उल्टा कर देती, वो देखना नहीं चाहती है। तो